गाइस, आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो जो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन डिप्लोमेसी ऑन टॉप, ग्रीस विल यूज यूपीआई। हर जगह पे यूपीआई का चार्ज आ गया। मेरे साहब की वीडियो पर देख लेते हैं, वीडियो फिर इस पर देते हैं अपना रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में मैं भारत की इतनी तरक्की देखूंगा। टचवुड कहना चाहता हूं, नजर न लगे भाई, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना भाई, लीप्स एंड बाउंड्स भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत। वो दुनिया को चौंका देने वाली स्पीड है और जिस पावर और अथॉरिटी से भारत काम करता है। दोस्तों, एक जमाने में जब लोग कहते थे ना, मतलब एक जमाना क्या 2-3 साल पहले, यार ये पुराना भारत नहीं है, मुझे शुरू में ये लगा कि ये लोग कहते हैं क्योंकि देश के बारे में अच्छा सबको लगता है कि देश के बारे में अच्छा बोलो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है यार। ये बात बिल्कुल सच है कि ये पुराना भारत नहीं है। ये जिस अग्रेशन के साथ भारत चला है, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भारत चला है, मैं पहले आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगा, फिर एक एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा। ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है पुलिस वाला, ये दूसरा वाला एनकाउंटर है, लेकिन आप सुनिएगा। अच्छा, यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा, ये डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहां पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज को। अब ये है क्या, देखिए दोस्तों, काफी सारे देश हैं जहां पे यूपीआई यूज होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज होता है, हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है। मॉरिशस में यूज होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज होता है, लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा। अभी आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहां पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई डन। ये इन्होंने कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, यानी कि यूरोप में आपको फुटहोल्ड मिल गया। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में काम करता है यूपीआई, लेकिन सिर्फ आईफल टावर और उसके आसपास के एरियाज में काम करता है, पूरे फ्रांस में काम नहीं करता। ग्रीस में, पूरे ग्रीस में काम करेगा। तो क्या आपको लगता है, ऐसा लिखिएगा कमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ग्रीस में यूपीआई आया, हम सोच सकते हैं कि 8-10 और देश 1-2 साल में और इसको अपना लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें क्या होगा कि फिर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी कपलिंग फ्रॉम द डॉलर की तरफ भारत जा रहा है। और भारत ये कह रहा है कि यूएस डॉलर क्यों चाहिए, यूपीआई से करते हैं, आप हमें अपने पैसे दो, हम आपको अपने पैसे देते हैं, कहानी खत्म। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी ना, वो डिजिटल करेंसी, आपको फिजिकल आजकल नहीं रखने की जरूरत है, दैट्स अ डिजिटल करेंसी। तो ये भारत ये बातें इनसे कर रहा है दोस्तों। मैनेजमेंट, सेटलमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी, ये भी अग्रीमेंट का हिस्सा है जो साइन करा था ग्रीक एम्बेसी में। और इसमें यह था कि जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने ग्रीक काउंटर पार्ट को पैसा देता हूं, अगर डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में कि नहीं मैंने पैसा दे दिया, नहीं जी आपने इतना पूरा नहीं दिया, आपने आधा दिया, आपको और देना था, वॉट एवर द केस में भी, तो उसके लिए भी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बना ली और उस डॉक्यूमेंट पर भी साइन हो गया। यानी कि पुख्ता तौर पे, मुकम्मल तौर पे पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है किस तरीके से पूरा एक देश भारत का यूपीआई अपना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी यूपीआई अपनाएंगी, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना यूपीआई की, ये फायदेमंद हो सकती है सबके लिए। ये जिंदगी कितनी आसान बना देती है। आपके जेब में बैंक है यार, आपको एटीएम जाने की जरूरत नहीं, आपके जेब में बैंक है। अब एटीएम जाना लोगों ने कम कर दिया है क्योंकि कैश की जरूरत ही नहीं है। आपकी पूरी इकोनॉमी डिजिटलाइज हो गई है। और यहां पे जब बड़े बड़े लोग भारत में आते हैं, देखते हैं कि यार जो पान वाला है उसके पास ये है, चाय वाला है उसके पास यूपीआई का कोड है। मैं खुद यूपीआई यूज करता हूं, आई यूज यूपीआई, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, इट्स सुपर फास्ट, इट्स ट्रांसपेरेंट। ग्रीस ने देखा, ग्रीस ने बोला बल्ले बल्ले यार, वो बड़ी बढ़िया चीज है। हाँ, कुछ देश होंगे जिनको ईगो प्रॉब्लम होगी, ये बात तय है यार, उनको बुरा लगेगा कि भारत से हम ले लेंगे, क्यों नहीं यार, हम तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सो दे माइट फील अदरवाइज, बट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यूपीआई।
ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने बोला था ना कि एक एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर किसका हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनकाउंटर हो गया थाईलैंड के जो एम्बेसडर टू द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्बेसडर थे, पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड। नाम याद करते करते ही इसका एपिसोड का समय खत्म हो जाएगा, नाम इतना खतरनाक है। देखो, पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड, ये इनका नाम है, थाईलैंड के एम्बेसडर। तो ये लेडी हैं, शी इज लेडी, और इन्होंने कमेंट कर दिया भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर यह बोल दिया कि साहब, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, कि राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एट MSP है, जो MSP भारत देता है, वो इसका एम है एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करने का, ना कि पब्लिक का भला करने का। इसने भारत के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। इसने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, भारत ने लगाए 3-4 इसको थप्पड़ अच्छे वाले। मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, आप ये मत सोच लेना कि किसी ने जाके एक्चुअली इसकी कुटाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत ने बड़ा स्ट्रांग एक प्रोटेस्ट लॉन्च करा, थाईलैंड की सरकार को बोला कि यार ये कैसे नमूने भेजते हो तुमने ऐसे जोकर भेज रखे हैं यार, ये हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, आज की तारीख में भारत से पंगा लेने में सब डरते हैं दोस्तों। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ ऑफ रबिंग इंडिया द रॉन्ग वे। भारत ने बोला इमीडिएटली इसको, मैं फिर से लेडी का नाम बताता हूं, पिमचॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड। तो पिमचॉक वॉनकॉर्पोन, छोड़ो, पिमचॉक को यह बोल दिया कि भाई तुम वापस आ जाओ। और यह भारत ने शिकायत करी, WTO के जो चीफ हैं उनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। क्यों शिकायत करी यार, ये नाम देख के मैं होता तो मैं शिकायत ही नहीं करता, इसका नाम ही प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे, नगोजी ओकोनोजा-इवेला। तो नकोजी ओकोजो-इवेला ने पिमचॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड को बोला कि तुम वापस चले जाओ भाई, और उनकी सरकार ने उनको वापस बुला लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? इंडियन नेगोशिएटर्स रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। जब उन्होंने बोला कि भाई ये वॉनकॉर्पोन जो भी है, ये अगर ये बैठी रहेगी तो हम लोग इसमें पार्ट नहीं ले रहे, फिर इंडिया जा रहा है यहां से। महफिल तितर बितर हो गई वहां पे। अब लोगों को डर लगा, WTO की मीटिंग है और उसमें अगर भारत हिस्सा न ले तो बॉस उसकी क्रेडिबिलिटी फिर बहुत कम रह जाती है। देन दैट क्रेडिबिलिटी बिकम्स वेरी लेस। तो लोगों ने फिर काफी मनाया बोला भारत को कि ठीक है, दिस ऑफेंडिंग डिप्लोमेट फ्रॉम थाईलैंड विल बी थ्रोन आउट। तो उसको बोला कि तुम वापस रिपोर्ट करो, थाईलैंड की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में तुम रिपोर्ट करो और मुंह बंद रखना और मीडिया से कोई बात मत करना। और अब थाईलैंड दूसरे बंदे को भेजेगा जिसके साथ भारत आगे बात करेगा। दोस्तों एक छोटी चीज आखिरी आपको बता दूं, ये मैंने TCD में कवर करी थी, जो मॉरिशस गए थे मोदी जी। हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं ना भारत की, तो मैंने 3 खबरें ली हैं डिप्लोमेसी की बात। मॉरिशस है कहां पे? मॉरिशस है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका को अगर आप पूरा देखेंगे तो नीचे की ओर मेडागास्कर के बिल्कुल साइड में है। और मॉरिशस में हमने हवाई पट्टी बनाई है, मॉरिशस में हमने कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रोजेक्ट्स, और मॉरिशस में मोदी जी ने कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ। तो वहाँ के लोग तो बड़े खुश हैं। और क्यों ना हो 1729 में दोस्तों, 1729 में हज़ारों की तादाद में बिहार और उत्तर प्रदेश से वहाँ पे लेबर गए थे शुगर केन का कल्टीवेशन करने के लिए, गन्ने की खेती के लिए। अंग्रेज़ पकड़ के ले गए उनको और मॉरिशस में जाके उनको डाल दिया, अपने घर बार उन्होंने छोड़ दिया और वहां पे जाके सेटल हो गए। आज की तारीख में वो लोग मॉरिशस में, दे आर मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन। पता है आपको, 70% आबादी है। तो मॉरिशस हमारे लिए, देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंटली, कुछ समय के लिए चाइनीज आके बैठ गए मालदीव्स में और इंडियंस को बोल रहे हैं कि इंडिया आउट की कैंपेन चला। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया आउट है। इंडिया मॉलडीव्स को वापस लेके रहेगा चाइनीज से, और इंडिया के पास 10 और ऑप्शन है। ये इंडिया ने औकात दिखा दी दुनिया को। और दोस्तों वहां पे बनना है मिलिट्री बेस, नेवल बेस बनेगा। मॉरिशस ऑलरेडी है। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। इंडिया की डिप्लोमेसी की बात की मेरे साथ वीडियो को शुरू में, फिर एक और औरत ने बोला थाईलैंड की ने, उस पर तो मैं खैर नहीं बोलूँगा क्योंकि वो महिला है। मेरे साहब उसके बारे में बोल सकते हैं, सख्त मैं नहीं भाई। खैर, पहले बात करते हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में। इंडिया डिप्लोमेटिकली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ग्रो किया है, उनके दर्जे बेहतर हैं। एक रैंकिंग दिखा रहे थे, आई थिंक लोग सर, उसमें 11वें नंबर पर आ गया इंडिया, टॉप 10 से 1 नंबर पीछे। हाँ जी, टॉप 10 की जो डिप्लोमेटिक जिनकी विंस है ना, उनमें जो है इंडिया पहले नंबर, 11वें नंबर पर है। पहले नंबर पर तो चाइना मेरे ख्याल से शायद है।
हाँ चाइना यार वो कैसे, मैं तो खुद हैरान कि चाइना के जो यूएस है ना, यूएसए के दबाव की वजह से काफी कंट्री उनके साथ में, तो ये जो है ना हैरानगी की बात है कि यूएसए के दबाव की प्रेशर की वजह से फिर भी वो नंबर 1 पर है। चाइना पर यूएसए का कौन सा दबाव है? मतलब कि दूसरी कंट्री को सेक्शन अक्सर लगाता रहता है ना अपनी तरफ से यूएसए चाइना पर। पिछले कुछ सालों में चाइनीज कार कंपनी पर ये देखिए मेजर साहब की बोलती बंद यहाँ पर नहीं हुई कि अब मतलब कि उनको ये नहीं कि चाइना की नंबर 1 पे है और इंडिया 11वें नंबर पे, यानी कि चाइना इंडिया से जो है ना काफी हद बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जो है ना शर्म की यानी कि बात है इंडिया के लिए, मैं महसूस करता हूँ। आप एक मिनट मैं बताता हूँ, शर्म की बात आपके लिए क्योंकि आप अपना इंडिया के साथ कंपैरिजन करवाने के बजाय किसी चीज से, भाई हम तो जो है ना वो शेर नहीं आपने सुना हुआ कि हम तो पहले ही डूबे हैं, तुमको शर्म भी ले डूबेंगे, तो मतलब कि हमारा जा रहा है आपकी तरफ जा रहा है, और हम तो पहले ही डूबे हुए हैं, हमारी तो बात, हमारा तो कंपैरिजन किसी के साथ बनता ही नहीं है। बनता है तो इंडिया और चाइना का, कोशिश करो ना थोड़ी सी गैरत दिखाओ तो बनाओ ना किसी के साथ कंपेयर। रोका किसने? जब भी मेजर साहब बोलते हैं ना चाइना के बारे में तो बहुत ज्यादा मतलब खिलाफ बोलते हैं, ऐसे समझते हैं कि चाइना ना होने के बराबर चाइना तुम्हारा क्या, लेकिन नंबर 1 पे नहीं तो आप नहीं, चाइना तुम्हारा क्या लगता है? चाइना हमारा तो कुछ नहीं लगता, मैं ना उसके दोस्त समझता ना कुछ, मैंने तो उसके सीधी एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि नंबर 1 पे है चाइना और 11वें नंबर पे इंडिया आ रहा है, लेकिन हमारा तो कंपैरिजन पे नहीं बनता, हमारी तो नेबर कंट्री के साथ नहीं बन रही। मतलब क्या आपका कहना का दूसरा मकसद ये है कि चाइना नंबर 1 पर है कि चाइना के ताल्लुकात दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिया से ज्यादा है और इंडिया की डिप्लोमेसी जो है या दूसरी कंट्री बिल्कुल उनकी जो डिप्लोमेसी जो है ना ऐसी वो इंडिया से ज्यादा बेहतर है, इसका मुंह बोलता सबूत आपके सामने ही नंबर 1 पर मैं, और दूसरी कंट्री यूएस से है कि चाइना 1 पर है? नहीं यूएस से कहां से आ गया, चाइना ही है। चाइना का सब लोग सर ने जो डाटा दिखाया उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो ट्रेडें होती है वो भी चाइना की दूसरी कंट्री के साथ हो रही है, हालांकि खुद यूएस से भी उनके साथ कर रहा है, इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया भी कर रहा। बिल्कुल ये देखे ना कि हमने एक मरतबा मसला को थोड़ा सा बना तो हम क्या चाहते हो, कौन सा मसला? जो यार जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे ना, तो उसके वक्त जो 370 हटाया गया था, उस वजह से हमारी जो ट्रेड बंद कर दी गई थी ना इंडिया, इमरान खान साहब ने भी ये अकल से नहीं सोचा, तो ये गलत उन्होंने किया था। अच्छा बात चाइना और इंडिया की मैं कर रहा हूँ कंपैरिजन की, उनका कंपैरिजन बनता है जो डिप्लोमेसी इंडिया की है उससे ज्यादा कई गुने दर्जा अच्छी चाइना की है, इसी वजह से यूपीआई का भी सिस्टम चाइना को काउंटर करना बहुत अच्छा बहुत मुश्किल है हर लिहाज से। चलो जी आप अपना चना करते रहे, पाकिस्तान में बैठकर दूसरों के साथ अपने किसी के साथ नहीं, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, बस इतना क्योंकि अपने अंदर दम नहीं है दूसरों के कंधे पर, एक मिनट, दूसरे के कंधों पर बंदूक रख के चलाने वाला शैतान होता है, आप शैतान वाला काम कर रहे हैं। खैर चलते हैं आगे क्या करना है, आगे है यूपीआई इंडिया का ग्रीस के अंदर, मॉरिशस में आई थिंक चल रहा है, श्रीलंका में, उसके बाद यूएई में भी गए तो वहां पे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया भाई। हाँ तो यूपीआई की एक चीज जो मैंने चेक की है ना, यूपीआई, मैं तो ये चीज सुनकर हैरान हो गया कि 0.01 यानी कि 1 रुपए का 100वां हिस्सा भी आप यूपीआई के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और 10 लाख है आई थिंक रेंज, हाँ 10 लाख है, 10 की 20 लाख बताइए, इतनी अमाउंट भी आप सेंड कर सकते हैं। और इंडिया के ठेलों पर, रिक्शा पर, गाड़ियों पर, रेडियो पर, गद्दे गाड़ियों पर भी हर जगह यूपीआई है। बिल्कुल ऐसा ही है बात। कौन बता रहा था, हाँ तारड़ साहब बता रहे थे, क्योंकि वो इंडिया में मौजूद है तो उन्होंने उधर की आंख खुदे खाल बताया था। उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा बच्चा, आई थिंक ये बात कर रहे थे उसके वक़्त की, या चंडीगढ़ की थी, चंडीगढ़ में चले किसी सिटी में थे इंडिया की, उसकी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि छोटा सा बच्चा था, उसने एक देचका रखा हुआ था, चाय बनाता था, ईंटों पर रख कर वो चाय बेच रहा था, तो वो कहते साइड पर यूपीआई, अच्छा ये अब ग्रीस स्कैनिंग पड़े थे कि ये स्कैन करो यहाँ पेमेंट करो, ये ग्रीस में यूपीआई जो है वो वहाँ पे मुताबिक करा रहे हैं। हाँ जी, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में करा देंगे जो इनका। अच्छा असलम भाई आप थोड़ा घुमाएं, दिमाग को घुमाएं चारों तरफ, इंडिया का देख
सेंटर रखकर इंडिया की समंदरों के अंदर पावर चेक करें, वो सोमालिया से पाकिस्तानी ईरानियों को बचाया, अपने ग्रीस निकल गया है। इंडिया के जो IT के सेक्टर हैं वो कामयाब से कामयाब हो रहे हैं, चंद्रयान 3, आदित्य, गगनयान जितने भी हैं। उसके बाद आंखों में आंखें डालकर बात करना, जिसमें यूरोप के अंदर बैठकर इंडिया और रिसेंटली आपका उन्होंने शिप भी पकड़ लिया है। हाँ, अब पाकिस्तान का शिप भी चाइना का ऐसे में पकड़ा है, चाइना का भी है और पाकिस्तान का पाकिस्तान। एक मिनट बात में मुकम्मल हो गया, 1 मिनट में बात आप जो मर्जी है आप बात सुन लेना, बात में जो हवा देना कि ये मुझे लगता है कि इंडिया अपने आप को खुद ब खुद अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वो खुद को सुपर पावर मानता है। ये उनके सारे फैसले आपको नज़र नहीं आते कि अब UPI दूसरी कंट्री में जा रहा है। ये सिस्टम पहले अमेरिका चाइना के होते थे, अमेरिका के सिस्टम इस्तेमाल होते थे या कोई भी दूसरी कंट्री के, अब इंडिया के इस्तेमाल हो गए। यार ये खुद को समझते मतलब अच्छी बात, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना ये भी बर्बाद कर देता है कभी कभी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, चाइना की टक्कर के अभी तक इंडिया उसका यार इधर चाइना कहाँ आ गया? सुपर पावर की बात कर रहे हैं ना, तो दूसरी कंट्री को काउंटर करेगा तो सुपर पावर। मैंने कहा कि इंडिया के अंदर अपने अंदर इतना तमाद है कि वो खुद दूसरों के साथ सबर कर ले। मेरी बात पूरी समझ ले, पूरी समझोगे समझ आएगी कि उनके अंदर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते। वो अपने आप को समझते कि हमसे तकड़ा कोई नहीं है, और यही सबसे असल जीत होती है कि जो तुम हो वो कोई नहीं है। ये असल जीत होती है, तुम्हें पता नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात है ना, हाँ ये जीत है, ये असल जीत इधर से शुरू होती है। फिर आपसे जो आप कर सकते हैं वो दूसरे कर तो सकते हैं, लेकिन खुद आप भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, खुद एतमादी होनी चाहिए, इसे खुद एतमादी कहते हैं। ओवरकम करने के तैयार हुए तो बोल, लेकिन ये कौन दौर क्या है, खुद एतमादी भी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि जो मैं कर सकता हूँ दूसरे नहीं कर सकते, दूसरे भी क्यों नहीं कर सकते। वो गुरूर होता है, गरूर जो है ना, गरूर। तुम्हें लगता है इंडिया की स्ट्रेटजी है, तुम्हें लगता है कि उनमें गरूर है? भाई जो अब हरकतें चाइना की पॉलिसी से लगता है उनके अंदर गरूर है, अमेरिका से पता चलता है कि उनके अंदर गरूर है। रोका है ना चाइना का, ये आग के ऊपर पेट्रोल जो है ना फेंकने वाली बात कर लो, जो कर लो जो करना है, तुम्हारे पाकिस्तान का कोई बयान जब उन्होंने बयान नहीं देना, क्या करना डायरेक्ट उसने बम गिरा दिया। इंडिया लाख रोकता रहा है चाइना को कि जो है ना इधर बांग्लादेश ना यार क्या नाम, श्रीलंका में ना हो, फिर भी वो अपना शिप लेकर वहां पर पहुंच गया, यानी कि उसको कोई डर नहीं था। जब उसने हमला करने की कोशिश करना तो उसने बातचीत नहीं स्टॉप करूंगा, मैं स्टॉप नहीं करूंगा। चाइना रोका था अमेरिका को कि आप ताइवान में ना आए, वो कैमला हैरिस आ रहे थे, हमने अटैक कर देना है, कहा था, आई थी, चाइना अटैक कर सका नहीं किया। कौन कमजोर है? कमजोरी की बात नहीं है, अकलमंदी की बात है। अच्छा ये अकलमंदी है, अगर इंडिया ना किया तो वो अकलमंदी। वारे दोगलो कमाल करते हो। वो सिर्फ डायरेक्ट वो अच्छा चाइना करे तो अकलमंदी, चाइना जीजा है क्या है आपका? चाइना करे तो अकलमंदी, इंडिया करे तो अकलमंदी नहीं। नाम मैं उसको फ्रेंड मानता ना, चाइना करे तो अकलमंदी, चाइना हर वीडियो में। वो यार तुम्हारे अपने अंदर क्या है? तुम खुद कौन हो? भिखारी भाई कौन? फिर आप बात करते हैं कंपैरिजन की, मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता, ये मैं खुद मानता हूँ। अच्छा ये मुझे बताओ, आज तक तुमने अमेरिका इंडिया कंपैरिजन किया? आज तक तुमने जर्मनी इंडिया कंपैरिजन किया? नहीं किया। आज तक आपने फ्रांस इंडिया कंपैरिजन नहीं किया। आज तक आपने इजराइल इंडिया कंपैरिजन नहीं किया। आज तक आपने किसी और कंट्री के साथ इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने तो जब भी बात कर तो चाइना क्या है चाइना? तुम्हारा क्या लगता है? दुश्मन की बात करता है इंडिया, चाहे जो है ना दुश्मन मानता है चाइना को और पाकिस्तान को भी, तो मैं उसकी और दोनों नेबर कंट्री हैं। और तीसरी जो है ना अपना दूसरी जो इकोनॉमी है। असलम भाई चाइना ने कहा था यूएसए आएगा अटैक कर दूंगा, चाइना अटैक नहीं किया, अकलमंदी है। इंडिया ने हालांकि श्रीलंका को रोका था, डायरेक्ट चाइना को नहीं रोका था, श्रीलंका को कहा था, चाइना को नहीं कहा था इंडिया ने। ये ज़हन रख लो, ये भी तुम्हारी गलती। एक मिनट, फिर चाइना आया, इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो अकलमंदी नहीं है। वाह, दो एक ही जगह पर बैठ के दो नेशन
कंपेरिजन करते हुए दो स्टैंडर्ड की बात, इसलिए पाकिस्तान को दो स्टैंडर्ड वाला कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अभी पाकिस्तान का और चाइना का कोई रिएक्शन नहीं भैया आया इस बात पे। हाँ कोई रिएक्शन नहीं आया, तो शायद मुझे लगता है ना क्योंकि चोर जो है ना वो बोलता चोर की दारी में तिनका। अच्छा वो ट्रेड कर रहे हैं तो चोर है। खैर मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।